हरितिमा का जादुई बागीचा। शहर की भाग-दौड़, शोर और धुएं से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था, सुकूनपुर। उसी गांव के किनारे फैला हुआ था एक बहुत ही सुंदर बागीचा। लोग उसे प्यार से हरितिमा का बाग कहते थे। ये बाग कोई साधारण बाग नहीं था। यहाँ आने वाला हर इंसान अपने मन का बोझ हल्का कर लेता था। सुबह की पहली किरण जैसे ही उस बाग पर पड़ती, ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठतीं। रंग बिरंगे फूल, गुलाब, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी हवा के साथ झूमते रहते। पक्षियों की मधुर चहचहाट मानो कोई मीठा संगीत रच रही हो। डॉली का जादुई बागीचा। बाग का रखवाला। इस बाग की देखभाल एक बुजुर्ग माली करते थे, बाबा हरिदत्त। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर सदा शांति रहती। वे हर पौधे से ऐसे बात करते जैसे वे उनका अपना बच्चा हो। तुम्हें धूप ज्यादा पसंद है ना? अरे, आज तो तुम खूब खिले हो। लोग कहते थे बाबा हरिदत्त के प्यार की वजह से ही ये बाग इतना हरा भरा है। छोटी लड़की और उदास मन। एक दिन शहर से आई एक छोटी लड़की आन्या इस गांव में रहने आई। उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे और आन्या अक्सर अकेलापन महसूस करती। उसकी मुस्कान कहीं खोसी गई थी। एक शाम वो यूं ही घूमते घूमते हरितिमा के बाग में पहुंच गई। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ और फूलों की खुशबू ने उसका मन हल्का कर दिया। वो रोज वहां आने लगी। कभी पेड़ों के नीचे बैठकर सोचती, कभी फूलों से बातें करती। प्रकृति का सिखाया सबक। एक दिन बाबा हरिदत्त ने उसे उदास बैठे देखा। मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, पता है फूल क्यों खिलते हैं? आन्या ने सिर हिला दिया। बाबा बोले, क्योंकि वे हर दिन धूप, बारिश और आंधी सब सहते हैं, फिर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। ये बात आन्या के दिल में उतर गई। उसने समझा कि जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुस्कुरान बनाए रखना ही असली ताकत है। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे आन्या बदलने लगी। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। वो बाबा की मदद करने लगी। पौधों को पानी देना, सूखे पत्ते हटाना, नए बीज बोना। एक दिन उसने देखा एक सूखा सा पौधा जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसने उसे रोज पानी दिया, प्यार से बात की। कुछ ही दिनों में उस पर नन्ही नन्ही पत्तियां निकल आईं। आन्या खुशी से चिल्ला उठी, बाबा, ये देखिए, ये जिंदा हो गया। बाबा मुस्कुराए, बेटी, जैसे पौधा वैसे इंसान भी। थोड़ा प्यार मिले तो फिर से खिल उठता है। बाग का संदेश। समय बीतता गया। हरितिमा का बाग अब सिर्फ फूलों का नहीं, उम्मीदों का बाग बन गया था। गांव के लोग यहां आकर अपने दुख भूल जाते, बच्चे हंसते खेलते, बुजुर्ग सुकून पाते। और आन्या क्या, अब वो अकेली नहीं थी। उसके दोस्त थे पेड़, फूल, तितलियां और वो बाग जिसने उसे जीना सिखाया। कहानी का सार। ये बाग हमें सिखाता है, प्यार और देखभाल से हर सूखी जिंदगी फिर हरी हो सकती है। प्रकृति के पास हर दुख का इलाज है और सच्चा सुकून बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा होता है। सुंदर बगीचा। एक मधुर गीत। सुबह की किरण आई जब, ओस ने मोती बिखराए, हरे भरे उस बगीचे में रंग हजारों मुस्काए। फूलों में खोली पंखुड़ियां खुशबू बनकर बहने लगे, तितली बोली पंख हिलाकर सपनों जैसे पल सजने लगे। सुंदर सुंदर बगीचा मेरा, प्यार की ये फुलवारी, हर पत्ता गाए जीवन गीत, हर कली है प्यारी प्यारी। कोयल की मीठी तान सुने, पेड़ों ने ताली बजाई, हवा चली जब मस्तानी, धरती ने धुन अपनाई। लाल गुलाबी पीले फूल नीले नभ से बातें करें, छोटी छोटी खुशियां बनकर दिल में मीठे सपने भरें। सुंदर सुंदर बगीचा मेरा, शांति का संसार यहाँ, थकन मिटे मन खिल जाए, मिले सुकून अपार यहाँ। जब मन हो उदास कभी, आना इस बगीचे में तुम, प्रकृति माँ की गोद में मिल जाएगा हर गम का कदम।